बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुसलमान जब खैबर पर हमला आवर हुए थे और उनके किलों पर मुख्तलिफ़ साइड से हमला किया था तो उसकी क्या सूरत हाल थी। जिस दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम सहाबा इकराम खैबर की हदूद में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो सब लोगों की ये विश थी, तमन्ना थी कि ये झंडा हमें मिल जाए। तो अगला दिन हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं। तो बताया गया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख आई हुई है, उनकी आँख में कुछ ख़राबी पैदा हो गई है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि उसको बुलाओ। बुलाया गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब लेके उनकी आँख में लगाया तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो आँख इस तरह सही हुई कि उसके बाद कभी उसमें कोई ख़राबी, कोई जो है वो मुझे बेचैनी का सामना करना नहीं पड़ा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झंडा जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनायत फरमाया। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं इस झंडे के ज़रिए से जो है वो इन यहूदियों पर हमला आवर हूँगा और इनको इतना मारूँगा कि जब तक ये हमारे जैसे नहीं हो जाते इनको मारता रहूँगा। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अली, आप इनको इस्लाम की दावत दो और अगर इनमें से कोई एक बंदा भी तुम्हारी वजह से हिदायत पे आ गया तो समझ लो कि ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा बेहतर है। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा अता फरमाने के बाद मुसलमानों का लश्कर जो है वो पूरी तरह जंग के लिए तैयार हो गया। जो खैबर में यहूदी आबाद थे उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े किले बना रखे थे और उनके वहाँ पे जो ज़्यादा बड़े किले थे, वैसे तो छोटे छोटे भी थे लेकिन उनके जो बड़े किले थे वो 8 थे। उनमें से जो 5 किले थे वो एक समझ लीजिए क़ते में थे, टाउन कह लें उसको। एक टाउन में 5 किले थे और एक दूसरे टाउन में 3 किले थे जो बड़े किले थे। जो पहले टाउन में उनके 5 किले थे उनके नाम ये हैं। पहला जो किला था उसका नाम था हिस्न नाइम, दूसरा था साब बिन माज, तीसरा किला ज़ुबैर, चौथा हिस्न उबई और 5वां था हिस्न नज़ार। और जो दूसरा टाउन था उसमें 3 किले थे, हिस्न क़मूस, हिस्न वतीह और हिस्न सलालिम। मुसलमानों ने सबसे पहले जो पहला टाउन था जिसमें 5 किले थे उस पर हमला आवर होने का फ़ैसला किया। जो पहला किला था किला नाइम वो मरहब का था और मरहब यहूदियों का एक ऐसा सरदार था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक बंदा, अकेला बंदा 1000 अफराद से लड़ाई कर लेता था, उनसे लड़ लेता था, उनको मार गिराता था। बड़ा ही बहादुर शाहसवार था। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ जब मरहब के पास पहुँचे तो मुसलमानों के लश्कर को सामने देख के मरहब ने जो है वो दावत मुबारज़त दी और बुलंद आवाज़ से लड़ाई के लिए पुकारा। तो ऐसे में हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकलते हैं और जो है वो बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शाह ज़ोर और जंगजू। तो इस तरह जो है वो दावत मुबारज़त के बाद हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मरहब के दरमियान जो है वो लड़ाई होती है, दो बदू 1 to 1 लड़ाई होती है और मरहब तलवार चलाता है। वो तलवार आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगती है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं और इसी ज़ख्म की वजह से बाद में उनकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और बुलंद आवाज़ से अशार पढ़ते हैं जिसका तर्जुमा ये है। कहते हैं, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंग के शेर की तरह खौफनाक, मैं इन्हें सा के बदले नेज़े की नाप पूरी करूँगा। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मरहब का जब सामना हुआ तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कदर ज़ोरदार तलवार चलाई कि एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर बुलंद किया। और मरहब के मरने के बाद जो उसके यहूदियों का लश्कर था वो मुसलमानों के सामने आया और बड़ी ज़ोरदार जंग हुई और मुसलमानों ने एक जो है वो ज़ोरदार जंग के बाद किलाए नाइम पर फ़तह पाई, काबू पा लिया। किला नाइम की जब फ़तह होगी तो यहूदी जो है वो जो नाइम में मौजूद थे, बहुत सारे यहूदी वहाँ से खिसक के अगला जो किला था साब बिन माज उसमें चले गए। इस किले पे जो किला साब बिन माज था हज़रत हुबाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में हमला किया गया।
मुसलमानों ने इस किले को घेरे में ले लिया और 3 दिन तक इसका घेरा किए रखा। जब 3 दिन गुजर गए तो उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस किले की फ़तह की खुसूसी दुआ फरमाई और इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने सूरज गुरूब होने से पहले मुसलमानों को ये किला भी फ़तह करवा दिया और इस किले से मुसलमानों को बहुत सा मालो असबाब और मंजनीक भी जो है वो मिले। उसके बाद जो अगला किला था वो था किला ज़ुबैर। ये जो किला ज़ुबैर था ये इंतहाई मुश्किल रास्ते पे वाक़ था, पहाड़ की बुलंदी पे था और इसका रास्ता बड़ा ही पुरपेच और बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता था। मुसलमानों ने इसको भी घेर लिया और 3 दिन तक इसको भी घेरे रखा। तो एक यहूदी आया मुसलमानों के पास और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहने लगा, ए अबुल कासिम, ये जो किला है इसको अगर आप 1 महीना भी घेरे रखेंगे तो यहूदियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके पास बहुत सारा जो है वो सामान खाने का मौजूद है और एक तरीका ये है कि इनका जो पानी के चश्मे हैं वो ज़ेरे ज़मीन हैं, ज़मीन के नीचे हैं। ये रात को अपने घरों से निकलते हैं और चश्मों से पानी भर के अपने घरों में ले जाते हैं, जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनके चश्मों पर कब्ज़ा कर लें और इनको पानी भरने से रोक दें तो आप इन पर फ़तह पा सकते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और सहाबा किराम को उनके चश्मों पर हमला आवर होने का और उस पर कब्ज़ा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो इस तरह जब उनके चश्मों पर कब्ज़ा हो गया तो उनकी जो है वो जान पर बन आई और वो मुसलमानों के आमने सामने हुए और जो है वो इसमें दोनों लश्करों का, मुसलमानों का भी और यहूदियों का भी खासा नुकसान हुआ। 10 यहूदी जो है वो मारे गए और कई जो है वो मुसलमान भी इस जंग में काम आ गए थे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने इस किले में भी मुसलमानों को शानदार फ़तह नसीब फरमाई। उसके बाद जो अगला किला था वो किला था किला उबई। ये किला भी मुसलमानों को जो है वो अल्लाह ताला ने अता फरमाया। उसके बाद मुसलमानों ने जो अगला किला था इस टाउन का वो था किला नज़ार। किला नज़ार ये भी एक मुश्किल किला था और ये किला ऐसा किला था जिसके बारे में यहूदियों को पूरी तरह एहसास था कि मुसलमान इस किले को कभी भी फ़तह नहीं कर सकते और इस सिलसिले में उन्होंने जो अपने बीवी बच्चे थे, माल असबाब था, औलाद, ये सारा इस किले में जमा कर रखा था। तो मुसलमानों ने इस किले को भी घेर लिया और घेरने के बाद जो है वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे लेकिन फ़तह की कोई सबील नज़र नहीं आ रही थी। तो ऐसे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो जो मंजनीक एक पिछले किले से मिली थी उसको नस्ब करने का जो है वो हुक्म इरशाद फरमाया और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस मंजनीक के ज़रिए से बाज़ गोले दागने का भी हुक्म इरशाद फरमाया था, जिसकी वजह से इस किले की दीवार पर शगाफ पड़ गया था और उस शगाफ की वजह से यहूदियों को मुसलमानों के सामने आना पड़ा और सामने आके लड़ना पड़ा। तो इस तरह जब लड़ाई हुई तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक शानदार फ़तह नसीब फरमाई और जो यहूदी थे वो इस कदर जो है वो ख़ास बाख्ता हुए कि वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को और अपनी औरतों को वहीं छोड़ के जो है वो दूसरे किलों में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह ये जो 5 किलों की फ़तह के बाद जो पहला टाउन था अल्लाह ताला ने खैबर का, वो मुसलमानों के हाथों में फ़तह करवाया और मुसलमानों को एक शानदार फ़तह जो है वो नसीब हुई।